वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेबलिन के न्यूली लॉन्च्ड टैटू प्ले आईलाइनर का रिव्यू। सो गाइज इससे पहले भी मेबलिन ने सेम इसी रेंज के अंदर अपना ब्लैक आईलाइनर लॉन्च करा था, बट इस टाइम इन्होंने 6 न्यू शेड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर आपको ब्लू शेड मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइट स्काई ब्लू कलर है, लाइलैक कलर है, एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर है और आई थिंक एक व्हाइट कलर भी है। और जो शेड मेरे पास है वो है शेड पंच और ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइट फूशिया कलर है। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग से। तो गाइस इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग आपको रिसीव नहीं होती है, ये एज इट इज ट्यूब आपको रिसीव होती है और इसके ऊपर सिर्फ कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट फिल्म आपको रिसीव होती है और कुछ भी इसकी पैकेजिंग में आपको रिसीव नहीं होता है। इसके ऊपर सिर्फ इसका शेड नेम लिखा है, इसका प्राइस है और मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूज बिफोर की जो डेट है वो लिखी हुई है। यहाँ इसके ऊपर जो नेट कंटेंट है यानी कि 2.1 ml जो इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो मेंशन है। इसके अलावा इसके ऊपर और कुछ भी मेंशन नहीं है। सो गाइस अगर एक्चुअल बॉटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर कलर का ये आईलाइनर है और कुछ इस तरीके का कलर कोऑर्डिनेटेड आपको इसका कैप मिलता है। और अगर इसके एप्लीकेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फेल टिप एप्लीकेटर आपको इसके साथ मिलता है। और अगर इसके शेड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का बहुत ही खूबसूरत ब्राइट फूशिया कलर का ये आईलाइनर है। ऑल्सो गाइज अगर क्लेम्स की बात करें तो मेबलिन ये क्लेम करता है कि ये 48 आवर्स तक बोल्ड कलर रहता है आपकी आईज पर। 48 आवर्स तो कोई भी आईलाइनर को अप्लाई करके नहीं रखता है, यानी कि 2 दिन। सो 2 दिन तो कोई भी आईलाइनर को अप्लाई करके नहीं रखेगा। अगर मैक्स से मैक्स की भी बात करें तो 16 to 18 आवर्स काफी होते हैं। उसके साथ साथ गाइज मेबलिन कह रहा है कि ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। सो गाइज स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ का टेस्ट भी हम करेंगे। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रखा है। सो आपके सामने ही मैं इसे आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी और देखते हैं कि ये अप्लाई करने में कितना इजी है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दोनों आईज पर इस आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है। सो गाइज जो एक चीज मैंने नोटिस की है एप्लीकेशन करते हुए वो ये कि ये बहुत ज्यादा जो इसका कैप है ये बहुत ज्यादा लंबा है। सो इसे होल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मे बी अगर ये थोड़ा सा शॉर्टर होता तो थोड़ा और ज्यादा एप्लीकेशन ईजी हो जाता। अदरवाइज और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है इसे अप्लाई करने में। ये जो फेल टिप इसका एप्लीकेटर है इससे जो लाइनर लगाना है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। आप थिन से थिन लाइन भी अप्लाई कर सकते हो और उसे थोड़ा सा प्रेशर देके बोल्ड से बोल्ड लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो बहुत इजीली। ऑलराइट गाइज अब हम करते हैं वाटरप्रूफ टेस्ट। सो गाइज मैंने एक और बोल्ड लाइन अप्लाई कर ली थी और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहीं से भी स्मर्ज नहीं हो रही, यानी कि पूरी तरीके से ये ड्राई हो चुका है। मेरे पास यहाँ बाउल में सिर्फ प्लेन वाटर है। सो हम अभी इसके ऊपर वाटर टेस्ट करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी ब्लीड नहीं कर रहा है। और अगर बात करें वाटर प्रूफ की टेस्ट की, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्का सा छूने से ही ये देखिए ये सारा आईलाइनर, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बहुत ही हल्का सा ये देखिए इस तरीके से मैं इसे स्वाइप कर रही हूँ और सारा का सारा आईलाइनर आप देख सकते हैं कि पानी से बहुत इजीली निकल गया। सो गाइस सारा का सारा आईलाइनर एक सिंगल स्वाइप से ही निकल गया। सो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि अगर ये वाटरप्रूफ नहीं है तो आपको मेंशन नहीं करना चाहिए, आपको क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये वाटरप्रूफ है, क्योंकि बहुत से लोग इसे इसलिए भी परचेज करेंगे कि ये वाटरप्रूफ है और जब वो अप्लाई करेंगे तो ये इसी तरीके से निकल जाएगा तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे और उनका सारा पैसा भी वेस्ट होगा। सो गाइज ये लाइनर इतनी जल्दी ब्लीड होता है कि जैसे ही हल्का सा पानी से आप अपने आईज को छूते हो ये एकदम से ब्लीड होता है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर बिल्कुल ड्राई है और मैं सिर्फ एक बार ही इसे पानी में डिप करूंगी। ये देखिए सिर्फ एक बार ही, और मैं यहाँ पर आपको इसे हल्का सा स्वाइप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कैन यू सी, ये देखिए
कैसे ये एकदम से ब्लीड होना स्टार्ट हो गया, सारा लाइनर निकलना स्टार्ट हो गया। और इसे मैं दोबारा से पानी में डिप नहीं करूंगी, ऐसे ही मैं हल्का सा ही इसको इधर से भी स्वाइप करूंगी। ये देखिए ये भी ब्लीड होना स्टार्ट हो गया। कैन यू सी? सो हल्का सा भी अगर आपके हाथों में मॉइस्चर है तो कुछ इस तरीके से ये लाइनर ब्लीड होता है। सो गाइस, अगर बात करें रिकमेंडेशन की कि क्या मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ या नहीं, सो गाइस इस लाइनर की सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। बहुत ही इंटेंस पिगमेंटेड लाइनर है। एक ही सिंगल स्वाइप में आपको बहुत अच्छा कलर पे ऑफ मिलता है और विद इन अ 5 सेकेंड ये ड्राई हो जाता है, स्मर्च नहीं होता है। बट गाइस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है कि आपने हल्का सा ही गीले हाथों से अपनी आइज को अगर छू लिया तो ये बहुत ही गंदे तरीके से ब्लीड करता है। तो गाइस जैसे कि विंटर्स है तो विंटर्स में वेदर थोड़ा सा ड्राई रहता है, हमारी आईलिड्स पर भी उतना ज्यादा ऑयल नहीं आता है और बहुत ज्यादा स्वेटी वेदर में मैं इसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको वाटरप्रूफ आईलाइनर पसंद नहीं है तब आई थिंक ये आपको काफी पसंद आएगा। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।